बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, यह कोई चिड़िया नहीं है जो आपके कहने से मर जाएगी और फिर आपके कहने से जिंदा हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके लिए बाबा फरीदगंज सकल का वाकया लेकर आया हूँ, जिससे आप सभी का ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आप बाबा फरीद जी एक महान सूफी वली और पंजाबी कवि थे। आपका जन्म 1173 ईस्वी में गांव कोठेवाल जिला मुल्तान में हुआ, जो आज के समय पाकिस्तान में है। आपकी अम्मी जान मरियम खातून थी और अब्बू का नाम हजरत शेख जमालुद्दीन सुलेमान था। बचपन में ही अब्बू की इंतकाल के बाद आपका परवरिश आपके अम्मी ने किया। आपकी अम्मी रोज सुबह खुदा की इबादत करते समय आपको भी अपने साथ बिठाकर कुरान पढ़ाती। बाबा फरीद को शकरगंज के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक दिलचस्प वाकया है। माना जाता है कि बाबा फरीद की अम्मी चाहती थी कि फरीद रोज नमाज अदा करें। एक बार अम्मी ने फरीद को नमाज पढ़ने को कहा तो वह कहने लगा, अम्मी, नमाज पढ़ने से क्या होगा? मैं क्यों अदा करूं नमाज? मुझे क्या मिलेगा? अम्मी जानती थी कि फरीद मीठा खाने का बहुत शौकीन है। तब उन्होंने कहा, अगर तुम रोज नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्कर देगे। ऐसा सुनकर बाबा फरीद जी शक्कर के लालच में अपनी अम्मी के साथ रोज नमाज अदा करने लगे। आपकी अम्मी आपके आसन के नीचे रोज ही शक्कर की पुरियां छुपाकर रख दिया करती, ताकि फरीद उसे अल्लाह का रहमत समझे और रोज नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद बाबा फरीद जी रोज ही अपने आसन के नीचे से वे शक्कर की पुरियां निकालते और खा लिया करते। इस तरह आप नमाज पढ़ने के आदी हो गए। एक दिन अम्मी जी बाबा फरीद के लिए शक्कर की पुरियां रखना भूल गई और देखती है कि बाबा फरीद जी नमाज अदा करने के बाद शक्कर की पुरियां निकालकर खा रहा है। यह करिश्मा देखकर उनकी अम्मी हैरान हो गई। इस करिश्मा को देखकर खुश होकर अपने लाडले को गले लगाकर कहने लगी, आज तो सच में बेटा तुम्हें अल्लाह ने ही शक्कर खिलाई है। और प्यार से कहने लगी, तुम तो मेरे शकरगंज हो। तभी से बाबा फरीद जी को शकरगंज के नाम से भी पुकारा जाने लगा। शकरगंज का अर्थ है मिठास का खजाना। बाबा फरीद जी रोज कुरान की तिलावत करते। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही आप पूरी कुरान मुंह जुबानी याद कर ली थी। एक दिन आपकी अम्मी ने आपसे कहा, अब तुम्हें खुदा की और इबादत करने की जरूरत है, जिससे तुम अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। इतना सुनकर आपने तभी से अल्लाह के दोस्त बनने के लिए इबादत करने लगे। इसके लिए आप जंगल में चले गए, जहां अपने 12 वर्ष तक कठोर इबादत की। भूख लगने पर आप जंगली फल खा लिया करते, लेकिन जब कुछ भी ना मिलता तो आप केवल पत्ते खाकर ही भूख मिटा लेते। एक बार की बात है, आप इबादत में लीन थे। लगातार चिड़ियों की आवाज से आपके इबादत में बाधा पड़ने लगी। गुस्से में आकर आपने कहा, चिड़ियों तुम मर जाओ। और उसी पल वे सारी चिड़ियां मर गईं। यह देखकर आप हैरान हो गए। तुरंत बोले, तुम जीवित हो जाओ। अचानक सभी चिड़ियां उसे पल जीवित हो गई और उड़ गई। यह सब कुछ देखकर उन्हें अपने आप पर अहंकार हो गया कि मुझे तो सारी इल्म प्राप्त हो चुकी है और मेरी इबादत अब पूरी हुई। यह सोचकर वे वहां से अपने घर को लौटने लगे। रास्ते में चलते हुए उन्हें जोरों से प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें कुएं से पानी निकालते एक खातून दिखाई दी। आपने उनसे पीने के लिए पानी मांगा, परंतु उसने आपकी तरफ कोई ध्यान ना दिया। आपने एक बार फिर उससे पानी मांगा, परंतु उसने आपको कोई उत्तर ना दिया, बल्कि वह लगातार कुएं से पानी निकालती और हवा में भी फेंक देती। बाबा यह सब देखकर हैरान थे। बाबा जी ने तब उसे गुस्से में कहा, खातून, तुम मुझ प्यासे को पानी न पिलाकर बार बार हवा में उछाल रही हो, ऐसा क्यों? जवाब में उसने कहा, 20 मील दूर मेरी बहन के घर में आग लगी हुई है, जिसे मैं बार बार पानी डालकर बुझा रही हूं। फरीद मन ही मन सोचा, यह खातून तो कोई इल्म वाली खातून है, जो खुदा की रहमत प्राप्त कर चुकी है। तब खातून बोली, बाबा यह कोई चिड़िया नहीं है जो आपके कहने से मर जाएगी और फिर आपके कहने से जिंदा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। बाबा जी उस खातून की बात सुनकर हैरान हो गए कि चिड़ियों वाली घटना तो मेरे साथ अभी हुई है, तो इस खातून को कैसे पता चला? वह यह सोच ही रहे थे, तभी वह खातून बाबा जी के पास पानी लेकर आई। फरीद जी ने पानी पी। उन्होंने उसे खातून से पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं? मेरे बारे में आपको कैसे पता चला?
और 20 मील दूर आग बुझाने की इल्म आपने कहां से प्राप्त की? खातून बोली, मैं अपने पति को ईश्वर रूप मानकर उनकी सेवा करती हूं और किसी तरह का अहंकार नहीं करती हूं। लेकिन आपने तो 12 वर्ष की कठोर इबादत करने के बाद भी अपनी शक्ति के आजमाइश करने के उद्देश्य से ईश्वर की कुदरत में हस्तक्षेप किया है, जो बिल्कुल गलत है। तब बाबा फरीद जी अपनी गलती पर पछताते हुए मन ही मन बोले, मुझे इल्म प्राप्त करने पर अहंकार नहीं करना चाहिए था। और फिर आपने देखा वहां पर तो ना कोई खातून थी और ना ही कुएं में पानी था। कुआं तो बिल्कुल सूखा पड़ा था। यह सब देखकर आप फौरन समझ गए कि आज आपकी मुलाकात कोई आम इंसान से नहीं हुई, बल्कि खुद से हुई है, जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। कुछ समय बाद बाबा फरीद जी अपने घर पहुंचे। 12 वर्षों के बाद अपने लाडले को देखकर अम्मी बहुत खुश हुई और उसे अपने गले से लगा लिया। बाबा फरीद जी ने रास्ते की बातें अपने अम्मी को बताया। इतना सुनकर वे चुप रही और लाडले के सिर में कंघी से वालों को सुलझाने लगी। फरीद को तब बहुत दर्द होने लगा। बाबा ने कहा, अम्मी, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरे बाल आराम से सुलझाएं। इस पर अम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा, ये तेरे सर के बाल हैं, जिन्हें कंघी करने से तुझे कितनी पीड़ा हो रही है। जब तू पैरों से पत्ते तोड़कर खाता था तो उन्हें भी तो वही पीड़ा महसूस होती होगी। फरीद ने कहा, अम्मी, वह तो पैर है, उन्हें कैसी दर्द। इस पर अम्मी ने कहा, जिस तरह जीवों में जान होती है, दुख सुख महसूस कर सकते हैं, पैर पौधों में भी वैसे ही दुख सुख का एहसास होता है, उन्हें भी दर्द होती है। इस तरह सभी में खुदा का नूर बसता है। बस इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अम्मी ने कहा, बेटा, तेरी इबादत अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि बेटा, उस्ताद बिना इल्म नहीं मिल सकता। इसलिए अब तुम्हें उस्ताद की तलाश करनी है, तभी तुम्हारा इबादत पूरी होगी। कुछ समय बाद बाबा फरीद जी उस्ताद को खोजने घर से निकलकर बगदाद जा पहुंचे। आखिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई और आपकी मुलाकात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हुई, जिन्हें आपने अपना उस्ताद मान लिया और उस्ताद की सेवा पूरे मन से करते आप सुबह उठते ही उस्ताद जी के नहाने के लिए पानी गर्म किया करते। उस समय में आग जलाने के लिए आग के अंश को संभाल कर रखना होता था, ताकि सुबह चूल्हा जलाने पर उन्हें आग फौरन मिल जाए। एक दिन बारिश के कारण आग रात को ही बुझ गई, तो बाबा फरीद जी सोच में पड़ गए कि सुबह उस्ताद जी के नहाने के लिए पानी गर्म कैसे किया जाएगा। तब बाबा फरीद ने किसी घर का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें आग मिलने की उम्मीद थी। दरवाजा खुला और अंदर से आवाज की कौन हो। बाबा जी ने कहा, क्या मुझे आग मिल सकती है? तो औरत ने कहा, अगर मैं तुम्हें आग दूंगी तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? क्योंकि मैं किसी को कोई भी चीज फ्री में नहीं देती हूं। फरीद जी बोले, जो चाहे आप ले सकती हैं। तब उसने कहा, मुझे आपकी आंखें बहुत अच्छी लगी, क्या आप अपनी आंखें मुझे दे सकते हैं? तब बाबा फरीद ने इस बात की हामी भरते हुए कहा, बस मुझे किसी तरह भी आग दे दो। औरत ने बाबा जी की आंखें निकालने के लिए एक हथियार लाकर दिया और कहा, आंख दो और आग लो। बाबा फरीद ने अपनी आंख निकलकर उसके हाथ में रख दिया और आंख पर पट्टी बांध दी। आग लेकर अपने मदरसे पर वापस आ पहुंचे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी ने बाबा फरीद से पूछा, फरीद, तेरी आंख पर पट्टी क्यों बंधी है? फरीद चुप रहे। जब उस्ताद जी ने दोबारा पूछा तो बाबा ने कहा, दिया कुछ नहीं उस्ताद। तब उस्ताद जी ने कहा, अगर कुछ भी नहीं है तो आंख पर लगी पट्टी अभी उतार दो। उस्ताद जी की हुक्म मानते पट्टी खोल दी और देखा आंख बिल्कुल ठीक थी। उस्ताद जी ने खुश होकर बाबा जी से कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान था, जो अब पूरी हो गई है, साथ ही तुम्हारा इबादत भी पूरी हो गई। अब तुम जितना हो सके लोगों की सेवा करो, उन्हें इंसानियत की बातें समझाओ। बाबा जी अपने उस्ताद जी से विदा लेकर अपने घर को लौट आए। ऐसा माना जाता है कि बाबा फरीद जी के उस्ताद जी ने उन्हें इस्लाम का प्रचार करने के लिए पंजाब भेजा, जहां पर बाबा जी 24 घंटे अल्लाह का इबादत करते। उनकी मधुर वाणी सुनकर और उनकी अल्लाह के लिए मोहब्बत देखकर हजारों की तादाद में लोग उनसे जुड़ते चले गए। बाबा जी लोगों की इच्छा पूरी करते। कोई उनसे मन की शांति मांगता तो कोई कुछ मांगता। सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती।
बाबा जी किसी को भी निराश ना करते और सभी की तकलीफें दूर करते रहते। कुछ समय के बाद बाबा फरीद जी किसी शहर में आ गए। इधर आने पर भी आपके साथ बहुत लोग जुड़ते चले गए। आपका इल्म दूर दूर तक फैल गई। उसी दौरान एक सरकारी अधिकारी लोगों से आपकी महिमा सुनकर आपके दर्शन के लिए आया। सरकारी मुलाजिम होने के कारण वह बहुत अहंकारी था। वहां पहुंचकर उसने बाबा को नमस्कार किए बिना ही बैठ गया। पहले तो उसने मन में विचार किया कि सारे गरीब और गवार लोग ही यहां बैठा हैं, उसे उनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। यह विचार करते ही उसकी नजर तब एक सुंदर औरत पर टिक गई, जो बाबा फरीद के पास अपनी फरियाद लेकर आई थी। कुछ लोगों के फरियाद सुनने के बाद जब बाबा फरीद की नजर उसे अधिकारी पर पड़ी तो आपने उसे अपने पास बुला लिया। बाबा जी के नूरानी चेहरे को देखते ही वह घबरा गया और कांपने लगा। तब बाबा ने उसे कहा, किया अधिकारी जी, तुम जो मन में विचार कर रहे हो वे तो तुम्हें नरक की आग में ले जाने वाले हैं। तुम्हें तो बंदगी करनी चाहिए। जिस आदमी को मारने की तुम सोच रहे हो वह नहीं मरेगा, और अपने काम वासना को यहीं पर खत्म करो। ये सब सुनकर अधिकारी बहुत घबरा गया। उसे बाबा जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, इस गुनहगार को माफ कर दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। इसके बाद वह बाबा फरीद को अपना उस्ताद मानकर उनके साथ अल्लाह की इबादत करने लगा। बाबा फरीद जी इतनी महान शख्सियत थे, यह इस बात से साबित होता है कि उस्ताद ग्रंथ साहिब जी में आपकी बनी श्लोक शेख फरीद के नाम से दर्ज है। भारत के पंजाब में स्थित फरीदकोट शहर का नाम बाबा फरीद के नाम पर ही रखा गया। सन 1265 में 90 वर्ष की उम्र में आप दुनिया से पर्दा कर गए। पाकिस्तान के शहर पकपत्तन में आपकी दरगाह बनी हुई है। कहा जाता है कि आपकी जुबान में बहुत मिठास थी। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।